हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेरी वार्म वेलकम टू बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस विद एसडी। जो लोग मेरे रेगुलर वॉचर्स हैं, यू नो आई रेगुलरली वॉच कीप अ वॉच ऑन बैंकिंग स्टॉक्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज इकोनॉमिकली एंड देयर हैव अ गुड वॉल्यूम, दे गिव गुड ट्रेंड्स, सो दे आर गुड ट्रेडिंग स्टॉक्स। उसमें बीच बीच में अपॉर्चुनिटीज मिलते रहते हैं, सो वी कीप ऑन वॉचिंग द बैंकिंग स्टॉक्स। और ये एनालिसिस के लिए मैं जो करता हूँ, मैं फाउंटेन ऑफ गोल्ड मेरा जो सेटअप है उसका इस्तेमाल करता हूँ। तो उसको आपको मिलेगा इनवाइट ओनली में जाके एस डी रेनबो वेव वर्जन 1 एंड एस डी आर एस आई एक्स, इसके कॉम्बिनेशन किया, देन वी विल ब्रॉडली गेट दिस सेटअप। और उसमें हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा कैश स्टॉक्स वीकली, क्योंकि पहले हम लोग स्टॉक का सिलेक्शन कर रहे हैं। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूंगा, ऑटो से लार्ज। तो पहले हम लोग वीकली चार्ट से ऑब्जर्व करेंगे कौन सा बैंक अच्छा है। पहले करेंगे एयू बैंक, प्राइवेट सेक्टर पहले अल्फाबेटिकली, देन हम लोग जाके प्राइवेट सेक्टर सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक को देखेंगे। सो एयू बैंक देखते ही पता चल रहा है ये हमारे क्राइटेरिया को बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। स्कोर आरएस कुछ भी नहीं है। जो स्ट्रेंथ स्कोर मुझे चाहिए 70 वो तो बिल्कुल नहीं है। स्पीड स्कोर जो मुझे वीकली में चाहिए 10 वो भी नहीं था। और आरएस जो मुझे चाहिए मिनिमम एक्सट्रीम बुल, राइजिंग बुल या स्पीडिंग बुल, इसमें देखिए एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, दो नहीं। सो इसको भी मैं रिजेक्ट कर लूंगा। एक्सिस बैंक इज नॉट गुड एट द मोमेंट। देन आई एम लुकिंग एट द बंधन बैंक। बंधन बैंक में हम लोग एक बेस फॉर्मेशन देखे थे। द बंधन बैंक इज स्टिल नॉट रेडी। आई एम वेटिंग फॉर द स्कोर टू टर्न पॉजिटिव। बाई सिग्नल तो है, दिस इज नॉट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में मैं बाई सिग्नल के साथ जैसे एल्यूमिनियम में पोजीशन करना चालू किया, दिस इज स्टॉक्स, इनमें और लेवल ऑफ सिलेक्शन जरूरत है। सो बंधन बैंक इज आउट ऑफ द पिक्चर। सीएसबी बैंक नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, रेड कैंडल, रेड स्कोर, दिस इज आउट। सिटी यूनियन बैंक में मैंने पोजीशन लिया था, कुछ खास मिला नहीं। नाउ इट इज नो लॉन्गर सेटिस्फाई माय क्राइटेरिया। रासेल, रासेल में फिर से सेल ऑफ आ रहा है, प्राइस एक्शन बियरिश, so that needs to be valid in the at the closing, which will be very end 1:30 a.m. at night. So City Union Bank still forming a base, it can go up. This is probably will be in my radar. ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट होने से सिटी यूनियन बैंक कुड बी मोर पॉजिटिव से एक बार 167 का ब्रेकआउट हो जाए। इट इज स्टिल शोइंग स्ट्रेंथ, बट लास्ट जो ब्रेकआउट अटेम्प्ट वो फेल हो गया। डीसीबी बैंक बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो सिटी यूनियन बैंक फिर भी हम लोग इसको मार्क कर देते। बट अगर डीसीबी बैंक को देख रहे हैं तो क्लियरली देख सकते हैं आप, मोमेंटम से ये फेड हो रहा है। Yeah, I'm in the right internet. I don't know why it's taking a bit long. Yeah, it is here now. So it's bearish fully. So we don't want anything to do with the DCB bank or Dhanalakshmi bank. Same. It has not been making money. मेरे criteria भी satisfy नहीं कर रहा है. I'll not do anything with the Dhanalakshmi bank. Equitas भी same. देखिए momentum में bear power कितना strong और ये नीचे जा रहा है। आप लोग जो रेगुलर वीडियो देखते हैं आप जरूर, आई एम श्योर इक्विटस बैंक में नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं किए थे कि रहेंगे। फेडरल बैंक रैदर एक स्टॉक है जो कंटिन्यूअसली बेसिस पे मेरा क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते गया है, अभी भी कर रहा है सिलेक्शन क्राइटेरिया। सो टाइम टू टाइम में बीच बीच में एग्जिट करने के बाद फिर से एंट्री का मौका आता है। तो एंट्री एग्जिट जो है वो हम लोग करते हैं डेली चार्ट को देख के। डेली चार्ट में हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कैश स्टॉक्स लेस देन वीकली, और नीचे का टेबल मैं ऑफ कर दूंगा विच शोज द पूरा सेक्टरल स्ट्रेंथ, इंडिसेस, बहुत कुछ देख सकता हूं। वो टेबल अभी के लिए ऑफ। तो अभी डेली की चार्ट में एंट्री पॉइंट के हिसाब से we'll have to wait for a full green candle फेडरल बैंक। तो इसमें अपॉर्चुनिटी आ सकता है, आप डाल दीजिए रेनबो बाई सिग्नल। अभी सेल सिग्नल प्रिवेलेंट है, रेनबो जैसे ही बाई सिग्नल आएगा आपको अलर्ट कर दिया जाएगा।
एंड यू माइट गेट अ गुड मूव। फेडरल बैंक कंटिन्यूअस बेसिस पे हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया जो मैं सिलेक्ट करता हूं कैश स्टॉक्स वीकली, वो सेटिस्फाई करते जा रहा है ऑन अ स्टेडी बेसिस। नेक्स्ट है फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक कुछ अर्ली प्रॉमिस दिखाया है दैट वंस अगेन इट में स्टार्टिंग प्रीवियस कुछ अटेम्प्ट फेल हुआ है, बट फिनो पेमेंट बैंक एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बेस बना चुका है। Once we get a full clarity of the break of 360 area, Fino Payments Bank has the potential to go very big, definitely first towards 390 and definitely towards 500 area उसके बाद। So Fino Payments Bank is in my radar. It is satisfying the criteria. अभी एक अच्छा ब्रेकआउट चाहिए एग्रेसिवली इसमें बिल्ड अप करने के लिए। HDFC बैंक मे कम बैक, इसमें डेली चार्ट वाज मोर इंटरेस्टिंग। ये हमारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट लुकिंग एट द डेली चार्ट वाला रिस्क वी कैन रिमेन विद द HDFC बैंक। बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बेस है 1600। सो रिस्क रिवार्ड इज लेस देन, मतलब रिस्क इज लेस देन 4%। सो दिस कैन बी एन अर्ली बायर, मतलब बाइंग बेस बना के बाई करना। दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो बड़ा क्वांटिटी नहीं डालेंगे। रादर इसके नीचे अगर जा रहा है दैट विल बी आवर नो जोन, मींस दैट मींस द ट्रेड इज फेलिंग। सो स्टॉप लॉस के हिसाब से इट्स अ गुड एरिया टू बिल्डिंग अ बेस, ऐसा सही रहेगा। लेट मी रिमूव, आज नेट में भी यहाँ पे लग रहा है सम इश्यूज आर देयर, लोड होने में टाइम लग रहा है। So anyway, the faster the net is the better it is. It moves fast. Otherwise, it takes time to move because it's a calculation डालना पड़ेगा। So net is an अच्छा net रहना। कभी कभी नेट में जो ड्रॉपेज होता है उसके वजह से it takes a lot of time. Now it is back. As you can see, ICICI Bank not so good. IDBI Bank वीकली चार्ट में जाएंगे सिलेक्शन के लिए, ये भी नॉट सो गुड एनी मोर। लेट्स चेंज इट टू कैश स्टॉक्स वीकली, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जैसा पहले था लार्ज। सो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है शॉर्ट टर्म मोमेंटम बेरिश, तो IDBI नो लॉन्गर विल बी रिमेन इन माय लिस्ट। क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई करना बंद कर दिया है, दैट इज स्पीड स्कोर इज नाउ लेस देन 10। सो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना बंद कर दिया है ये IDBI बैंक। ये IDFC फर्स्ट बैंक क्लियरली बियरिश, हम लोग इसमें बिल्कुल ही रहना नहीं पसंद करेंगे। देन वी आर लुकिंग एट इंडसइंड बैंक, नॉट सेटिस्फाइंग एनीथिंग, क्लियरली एक पलक में ही देख के पता चल जा रहा है दिस इज सेम, नॉट गुड। जम्मू एंड कश्मीर करूर वैसा मोमेंटम से ही पता चल जा रहा है। देखिए बियर पावर 4, ये स्टॉक कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म मोमेंटम बियरिश, दिस इज अ लॉट ऑफ जिगजैग, ये आपका पैसा अटका देगा, आपको स्टॉप लॉस हिट करवाएगा। करूर वैसा बैंक में स्पीड भी नहीं है, इट इज जस्ट अ 4 स्कोर था स्पीड में। तो जब तक क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा है हम लोग वो स्टॉक में ओवर क्वांटिटी जो हमें मैटर करे, कोई एक ट्रैकर छोड़ दिए दैट डजंट मैटर, कि एक स्टॉक बाई करके देख ट्रैक कर रहे हैं उसको, दैट्स ओके, बट कोई सिग्निफिकेंट पोजीशन नहीं करेंगे। कोटक बैंक में देखिए बाई सिग्नल था बट हम लोग अवॉइड किए इसको, एंड इट्स अ गुड थिंग दैट हम लोग अवॉइड किए। ये मेजर रेजिस्टेंस है, इट इज फॉलिंग बैक। सो कोटक भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट वी आर गोइंग इनटू कर्नाटका बैंक, सेम पिक्चर, नो नॉट गुड। RBL बैंक बहुत ही खराब, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बेस पे, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वी वांट टू बाय स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, नॉट एट एनीथिंग दैट इज प्लेइंग विद द सपोर्ट। हो सके ब्रेक डाउन हो जाए, एनीथिंग कैन हैपन। ये भी साउथ बैंक, दिस इज बेरिश। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉट गुड। मिक्स्ड, एक रेंज बाउंड है, मे बी इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे बट अभी एटलीस्ट अपॉर्चुनिटीज है नहीं। तमिलनाडु मर्का बैंक बहुत टाइम से अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसमें अभी भी सिमिलर पिक्चर, इट इज बियर्स जो रेन कर रहे हैं तमिलनाडु मर्का बैंक में। सो इस स्टॉक में रह के बिल्कुल फायदा नहीं है कोई।
Ujjivan Small Finance Bank is the next one. This is, ये देखिए bearish clearly Ujjivan Small, हम लोग इसको अवॉइड किए, अब लग रहा है देख के अच्छा किया है हम लोग इसको अवॉइड करके. प्रोटेक्टिंग मनी वाज द गेम. येस बैंक इज अ डिफरेंट गेम. येस बैंक को इट मे गिव लॉट ऑफ मनी इन फ्यूचर. इट इज हैव टू बी लॉट ऑफ टाइम. अभी भी देर है, काफी टाइम है. सो येस बैंक स्टिल नॉट गुड, बट सम बेस फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है येस बैंक में, विच में फ्यूचर में येस बैंक कैन गिव वेरी गुड रिटर्न इन टर्म्स ऑफ जितना रिस्क लिया जा रहा है उससे कई गुना रिटर्न दे रहा है. बट करंटली लुक्स लाइक इट्स स्टिल नॉट रेडी एट वो फेज में पहुंचते हुए. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इज द पीएसयू बैंक. उसमें इंडियन बैंक इज द फर्स्ट वन जिसको हम लोग देख रहे हैं. प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडियन पीएसयू बैंक का इंडेक्स वैसे हम लोग देख चुके हैं. जो लोग एसेट एलोकेशन का मेरा वीडियो देख चुके हैं, यू नो वी हैव लुक्ड एट PSU bank and they are not good. Same Indian bank, no, not satisfying. Punjab National Bank is next. I'd like to try a different net today. Punjab National Bank is clearly in a more bearish phase. ये without the main setup momentum को दिखते ही देख के ही पता चल जा रहा है that it is not in a very good phase. ये रहा पंजाब नेशनल बैंक. बिग फर्दर डिक्लाइन पंजाब नेशनल बैंक में वेरी मच पॉसिबल. नाउ वी हैव इंडियन ओवरसीज. सिमिलर पिक्चर. मोमेंटम को देखिए और आप चार्ट में भी देख सकते हैं सेल सिग्नल. फर्दर डिक्लाइन हो सकता है इन द इंडियन ओवरसीज बैंक. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेंट्रल बैंक. देखिए सिमिलर पिक्चर, बहुत ही खराब. जो स्टॉक खराब है हम उसमें रहेंगे ही नहीं, अवॉइड करेंगे. नेक्स्ट वी हैव यूको बैंक. सेम खराब पिक्चर. लग रहा है नेट स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर से स्पीड में हो रहा है. महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैड. दे आर ऑल टर्निंग टुवर्ड सेल. बिगर डिक्लाइन आ सकता है. डोंट गो इनटू दिस फेज में. स्टॉक से कोई दुश्मनी नहीं, ये फेज उनका अच्छा नहीं है. सो विल नॉट गो इनटू दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स जहां पे क्राइटेरिया नहीं है. ऊपर से स्ट्रॉन्ग तगड़ा सेल ऑफ होते हुए दिख रहा है. नेक्स्ट दिख रहा है बैंक ऑफ इंडिया. देखिए स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ. नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट कनाडा बैंक. सेल सिग्नल. बेटर अवॉइड दी स्टॉक्स. आने वाले दिन में और सेल ऑफ आ सकता है. नेक्स्ट वी आर सीइंग बैंक ऑफ बड़ौदा. सिमिलर सेल ऑफ. मुझे तो लग रहा है कि देख के जो पीएसयू बैंक्स और सफर करेंगे. पीएसयू बैंक का सफरिंग खत्म नहीं हुआ. ये जो जिस तरह रेड होके बन रहा है कि और सफरिंग पीएसयू बैंक्स को आने वाले हैं. सो मोर सेल ऑफ एंड दिस इज अनदर राउंड ऑफ सेल सिग्नल. सो देखा जाए तो मुझे सिर्फ कुछ ही बैंक जिसमें अपॉर्चुनिटी बन सकता है, दैट इज सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक एंड फिनो पेमेंट्स बैंक, जहां पे अपॉर्चुनिटी बन सकता है बट अभी भी अपॉर्चुनिटीज है नहीं. So that's all, friends. That's the discussion on the banks. I hope you enjoyed this discussion. This will help you to trade. अगर ऐसा है, don't forget to like the video. All the best from my side. And as always, happy trading.